जनता के आवे पलटनिया, हिलेला झकझोर दुनिया, हिलेला महलवा, हिलेला नदी तलवा, हिलेला झकझोर दुनिया। नमस्कार दोस्तों, मैं बालमुकुंद भुरिया। आज दुनिया इस जुमले के इर्द गिर्द चल रही है। दो तरह के ट्रेंड दुनिया में अभी देखने को मिल रहे हैं। एक तो रशिया और यूक्रेन 75 दिन से लड़ रहे हैं। शासक वर्गों की आपसी खींचातान में वहां आम लोग मर रहे हैं। किसके ऊपर गोला गिरेगा, किसके ऊपर बम गिरेगा, ये कोई नहीं जानता है। मरने वाला तो ये भी नहीं जानता है कि वो आखिर क्यों मर रहा है, उसके ऊपर क्यों बमबारी हो रही है। और दूसरा, हमारे देश के बगल श्रीलंका है। 2 करोड़ 20 लाख की आबादी वाला देश आज तबाहो बर्बाद है, बुरी दिशा में पड़ा हुआ है। 1948 में स्वतंत्र हुआ देश आज इस गत में पहुंच गया है कि जीना मुश्किल हो गया। वहां के लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। लोग हैंड टू माउथ हो गए हैं। और ये एक दिन में नहीं हुआ। किस तरह से किसी देश पे एक परिवार, एक विचार पूर्ण रूप से हावी हो गया, काबिज हो गया। राजपक्षे परिवार प्रधानमंत्री से लेके राष्ट्रपति से लेके सारे पदों पे, या कह लीजिए कि पूरे देश पे उसने कब्जा कर लिया। और धीरे धीरे देश को चलाने के लिए, अब उनके पास देश को चलाने के लिए कोई वैचारिक आधार जब नहीं है, देश को चलाने के लिए कोई थॉट नहीं है, तो कैसे बौद्ध बनाम गैर बौद्ध, कैसे एंटी माइनॉरिटी, कैसे एंटी सिख, इस तरह का पूरा माहौल, और बार बार गैर योजनाबद्ध तरीके से गैर दूरदर्शिता के तमाम निर्णय लिए। इसका परिणाम पहले दिखा नहीं। पहले जब ये जातीय हिंसा और आदिवासियों के खिलाफ और आम लोगों के खिलाफ और दूसरे धर्मों के खिलाफ जब वहां पर हिंसा हो रही थी, तो आम लोग बड़ा मजा ले रहे थे, बड़ा तालियां बजा रहे थे और लग रहा था इससे कुछ हल हो जाएगा। इसी सोच में वो मजा लेते लेते आज इस गत को पहुंच गए कि पिछले 13 अप्रैल से संपूर्ण आपातकाल इमरजेंसी श्रीलंका में लगा हुआ है। बूंद बूंद चीजों को लोग तरस जा रहे हैं, चाहे पानी हो, चाहे पेट्रोल हो। ब्रेड से लेके दूध की कीमतें आसमान छू रही हैं। जो लोअर मिडिल क्लास है, जो हैंड टू माउथ है, वो तो जिंदगी मौत से जूझ ही रहा है। जो मिडिल क्लास हिस्सा है, वो भी पैसा रख के परेशान है कि जब हमको सामान ही नहीं मिलेगा, जब हमको चीजें ही नहीं मिलेंगी, तो हमारा पैसा किस काम का, पैसे का हम क्या करेंगे। और ये स्थिति कब तक बनी रहेगी, लूट मार कब बंद होगी। बात अगर यहीं खत्म हो जाती तब भी गनीमत थी, लेकिन बात तो इसके आगे बढ़ गई। वो जो मैंने जुमला कहा कि हिलेला झकझोर दुनिया, जनता के आवे पलटनिया, जनता सड़क पे उतर पड़ी इमरजेंसी के खिलाफ, सरकार के निर्णय को खिलाफ, सरकार के अदूरदर्शी फैसलों के खिलाफ। प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया, राष्ट्रपति को जनता के डर से अपने परिवार को लेके भागना पड़ा। और जनता क्या कर रही है? जनता ढूंढ ढूंढ के सांसदों का, मंत्रियों का, नेताओं का बंगला फूंक रही है। राष्ट्रपति का बंगला जला दिया गया, पूर्व प्रधानमंत्री का बंगला जला दिया गया, मंत्रियों के बंगले जला दिए गए। एक तरफ फोर्स है, एक तरफ जनता है, और उसके बावजूद मंत्रियों को देखते ही, नेताओं को देखते ही जनता पीटने दौड़ जा रही है, मारने दौड़ जा रही है। आप इससे कल्पना करिए कि ये सब ऐसा कैसे संभव है, कैसे ये सब हो गया। क्या ये संभव है? अब ये तो बेकार की बात है कि क्या ये संभव है, ये तो हो रहा है, अब प्रत्यक्ष दिख रहा है। तो क्या ये और देशों में भी संभव है? आप जरा कल्पना करिए ना, श्रीलंका का और भारत से तुलना करिए। क्या आपको नहीं लगता है कि आपको भी बड़ा मजा आ रहा है जब ऑनर किलिंग हो जा रही है, जब कोई भीड़ किसी को पीट के मार डाल रही है, जब यहाँ पर बहसें चल रही है कि मस्जिदों में स्पीकर हटेगा नहीं तो हम वहाँ पर हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, और जब पूरे देश में इस तरह के तमाम कॉम्युनल बातों को लेकर राष्ट्रीय एजेंडा बन जा रहा है। कोई किसी के घर में मार दे रहा है, कोई किसी के घर के सामने नमाज पढ़ने लग रहा है, कोई किसी के घर के सामने जाके हनुमान चालीसा पढ़ने लग रहा है। और अभी मुंबई में वहाँ के मुख्यमंत्री के सामने जाके, उनके आवास के सामने जाके एक
विधायक हैं वो हनुमान चालीसा पढ़ने लगी, गिरफ्तार हो गई। तो ये जो खेल चल रहा है जिसपे देश को मजा आ रहा है, इस मजा के बाद क्या वो सजा वाला दौर भी आ सकता है भारत में? इकोनॉमी यहाँ की भी बुरी है। अभी कल से अखबारों में चल रहा था कि आजादी के बाद पहली बार डॉलर के मुकाबले पैसा इतना नीचे चला गया कि दिख ही नहीं रहा है। यही जो आज प्रधानमंत्री हैं, कल को भाषण देते थे कि देश का पैसा नहीं गिर रहा है, प्रधानमंत्री की साख गिर रही है, प्रधानमंत्री की इज्जत गिर रही है। और आज उन्हीं के समय में डॉलर के मुकाबले रुपया रसातल में चला जा रहा है, भाषण नहीं सूझ रहा है। अब तो क्या हमारा देश भी उसी तरह चल रहा है? गाय गोबर और नदी और पहाड़ पे ही केवल बहसें होंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर रोजी रोजगार पे कोई बहस नहीं होगी। इस सरकार में हमारे यहाँ रोजगार एक शब्द बन गया है और सरकार उस शब्द को भी दोहराना नहीं चाह रही है। उसके लिए फर्जी बात है कि किसी को नौकरी फोकरी देना है, वो कुछ अपना इस तरह के फर्जी मामला, आईटी में इतनी भर्ती हो गई तो फलाने जगह इतनी भर्ती हो गई, इस तरह का खबरें चला के अपना कोरम पूरा कर रही है। उसके इंटेंशन में नहीं। कोरोना काल में 12-13 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए, उनको रिप्लेसमेंट नहीं किया गया, उनको फिर से रोजगार में नहीं लगाया गया। कैसे जी रहे हैं लोग इसका अंदाजा सरकार को नहीं है। वो अपनी मस्ती में मस्त है। वो विदेश घूम घूम के हाउडी मोदी, मोदी वाह, मोदी वाह हो रहा है, उतने में ही उनका दिमाग आउट ऑफ कंट्रोल है। अब महंगाई ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है हिंदुस्तान में। कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि यहाँ पेट्रोल और डीजल 100 के पार जाएगा, गैस सिलेंडर 1000 के पार जाएगा, सरसों का तेल से लेके मिर्चा से लेके लहसुन तक, परवल से लेके सब्जियां तक 400 किलो में बिकेंगी। ये कल्पना नहीं था किसी का, लेकिन यहाँ हो रहा है। यहाँ इस तरह की महंगाई भयंकर तरीके से बढ़ रही है। और अभी मैंने कुछ व्यवसायियों से बात किया तो उनका एक अनुभव था कि इस समय नौकरी पेशा के अलावा कोई हमारे देश में नहीं कह सकता है कि हमारी हालत ठीक है। नौकरी पेशा, खास करके जो सरकारी नौकर है, वो उनका दिक्कत अलग है कि महंगाई बढ़ गई, हमारा उस हिसाब से वेतन नहीं बढ़ा, हमारा उस हिसाब से महंगाई भत्ता नहीं बढ़ा, हमारा उस हिसाब से वेतन आगे नहीं बढ़ रहा जिस हिसाब से महंगाई हो गया है, हम चला नहीं पा रहे हैं। बावजूद इसके उन्हीं के बदौलत ये हमारी इकोनॉमी मूव कर रही है, क्योंकि वो कुछ पैसा ला रहे हैं, खर्च रहे हैं, चीजें चल रही हैं। किसी भी तीज त्योहार में आपको बाजारों में कोई रौनक नहीं दिखेगा। सारे व्यवसायी बंद हैं, ठप हैं, उनका काम ठप है। कोई उद्योग ऐसा नहीं है जो मुस्कुरा के कहे कि हमारा काम टनाटन चल रहा है, हमारा काम सही से चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या सरकार को इधर गंभीर नहीं होना चाहिए? सरकार आखिर कर क्या रही है? सरकार कॉम्युनल इश्यूज को रेस करने के अलावा और कर क्या रही है देश में? अब चले गए गुजरात चुनाव लड़ने। देश बुरे गत में है, देश की बुरी हालात है और स्टेट दर स्टेट चुनाव हो रहा है और इनको स्टेट दर स्टेट चुनाव लड़ना है और वहां जाके पूरा टेम्पो हाई किए हुए हैं और वहां पर जाके फर्जी और झूठ बोल रहे हैं। तब साथियों, अभी आपने देखा कि कैसे अमित शाह बंगाल में भी गए, कहे रुक जाओ CA NRC लेके आ रहे हैं। फिर से वो खेल और पूरा कागज दिखाओ से लेके देश निकाला से लेके सारा अभियान इनका चलेगा। तो लब्बो लुबाब ये है कहने का मतलब कि क्या ये फिर से हमको कूप मंडूक की दिशा में ले जाएंगे? क्या हमारा भी हस कभी श्रीलंका की तरह हो जाएगा? क्या जो आज मोदी मोदी कर रहे हैं, जो लोग आज नेता नेता कर रहे हैं, कल वो लोग भी नेताओं के घरों को घेरेंगे, आग लगाएंगे? इस तरह की स्थिति बन जाएगी। ये एक जटिल स्थिति है और इसलिए नेताओं को भी इससे सजग रहना होगा, ब्यूरोक्रेसी को भी इस पे सजग रहना होगा और लॉ एंड ऑर्डर चलाने वाले जो न्याय तंत्र है उसको भी इस पे सजग रहना होगा। हम श्रीलंका न बने, इसके लिए तैयारी करनी होगी। इसके लिए सरकारों को चिंतन करना होगा, सरकारों को ध्यान देना होगा और अगर ऐसा नहीं किए तो परिणाम बहुत बुरा होगा। आज हम श्रीलंका को देख के मुस्कुरा सकते हैं कि पड़ोसी तबाह हो रहा है, वो गत हमारी भी हो सकती है। ध्यान करिएगा।